कैसे हैं आप लोग। मैं एनएम सर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं प्रश्नावली 2.2 के सभी सवाल लेकर के दोस्तों इसको सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए प्रश्न हमने लिख दिया दोस्तों। इसको सॉल्व कराने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उसको समझिए दोस्तों। जैसे द्विघात बहुपद का चर्चा हुआ है दोस्तों, तो द्विघात बहुपद का फॉर्म देख लीजिए दोस्तों। द्विघात बहुपद आप लिख के डैश दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अपना कॉपी में नोट्स कीजिए दोस्तों। द्विघात बहुपद, इसमें क्या क्या बात आते हैं। द्विघात बहुपद का हमने फॉर्म बताया था आपको, ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है। अगर द्विघात बहुपद में अगर हम 0 ले लेते हैं तो द्विघात समीकरण हो गया दोस्तों, ये द्विघात समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण में आप ये क्या है, a को बोलेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक, ये क्या है x² का गुणांक। b क्या है x का गुणांक, x का गुणांक। और c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद, अचर पद। पहले तो दोस्तों आपको ये जानना बहुत जरूरी था, हमने इसीलिए लिख दिया। देन हम एक बात इसमें देखिए, द्विघात बहुपद है, घात कितना है, 2 घात है, द्विघात का 2 घात है, इसीलिए इसका 2 हल होगा। इसका x का जो वैल्यू होगा 2 को मान निकलेगा। एक मान को हम अल्फा बोलते हैं, एक मान को हम बीटा बोल देते हैं। तो हम कैसे करते हैं दोस्तों, इसमें समझना है आपको। जैसे दोस्तों द्विघात समीकरण हम लिख देते हैं, लिखते जाइएगा, टोटल लिख लीजिएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही था द्विघात समीकरण। इसमें अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि देखिए दोस्तों x² यानी द्विघात बहुपद है, घात कितना है 2 है, इसीलिए इसका 2 रूट्स निकले, एक अल्फा एक बीटा। इसको हम 2 रूट्स को मान लिया अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है -b/a होता है। ये क्यों होता है हम एक प्रूफ करके भी आपको हम बता देंगे। एक पूरा ही एक वीडियो होगा जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, क्यों होता है वो प्रूफ कर देंगे। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, यानी द्विघात बहुपद का जो ये सॉल्यूशन हुआ अल्फा बीटा, इसका जो है सम क्या हो गया -b/a और गुना क्या हो गया यानी प्रोडक्ट c/a। इसको आप अपना कॉपी में नोट्स कर लीजिए दोस्तों। इसी पे ये जो सवाल दिख रहा है आपको ये बन जाएगा। तो थोड़ा सा फैक्टर का नॉलेज होना चाहिए, वो भी हम बता देते हैं। जैसे हम ये प्रश्न उठाते हैं दोस्तों, ये प्रश्न उठाते हैं और आपको हम अच्छे तरीके से समझा देते हैं। जैसे कि एक सवाल हम अपने मन से एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करना है। जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें आपको प्रश्न अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट ये निकालना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर व्हाट। दोस्तों ये सवाल कुछ नहीं है, तुरंत बन जाएगा, लेकिन ये कंसेप्ट को समझ लीजिए, सवाल बन जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकालने बोला है तो आपको हमने बताया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। तो ये ax² bx प्लस c, यही फॉर्म में है दोस्तों। जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए x² का जो कोफिशिएंट है गुणांक a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और c कांस्टेंट टर्म होता है। b कहाँ है, b x के साथ b होता है, x के साथ b होता है, तो b का मान माइनस तो माइनस, b कितना है 3 तो 3 लिख दिए। a का मान कितना है, ax² होता है, तो इसलिए a का मान कितना हो गया 2 हो गया दोस्तों, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, c/a होता है, तो c कितना है, c 5 है, c/a होता है, c का मान 5 है, a का मान क्या है 2 है, तो 5/2 ये हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और अच्छे से हम क्लियर कर देते हैं दोस्तों। घबराना नहीं, आपको अच्छे से समझा देंगे, ये मेरा काम है समझाना, ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। एक बार इसमें आपको बोल दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट। आपको भी बनाना है दोस्तों अपना नोट्स में, अपना कॉपी में इस सवाल को भी बनाने की कोशिश, हम तो बता ही रहे हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा निकालना है, सबसे पहले दोस्तों ये फॉर्म किस पे है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो a की जगह पे क्या है 3 है, तो a का मान क्या हो जाएगा 3, ऐसे लिखना।
बी के जगह पे क्या है 4 है, बी के जगह पे 4 है, और सी के जगह पे क्या है 5 है, सी के जगह पे 5 लिख लिए। इतना तक किसी बच्चे को दिक्कत है तो बोलिए। ए एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह पे 3 था, यहाँ ए की जगह पे ए है। बी की जगह पे 4 है, सी की जगह पे 5 है, हमने लिख दिया। अब आसानी से बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। बी माइनस का माइनस लिख दे, बी का मान 4, ये कितना है 3, -4/3, ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। सी का मान कितना है दोस्तों 5, ए का मान कितना है 3, ये हो गया। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों उसका योग कैसे निकालते हैं और गुणनफल कैसे निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं। अब हम प्रश्न पे आते हैं और उसको सॉल्व कराने का कोशिश करते हैं आपको। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका x² - 2x - 8। बोल रहा है निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। जो द्विघात बहुपद है इसके शून्यक ज्ञात करना है। शून्यक ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। जैसे द्विघात बहुपद निकाल के शून्यक ज्ञात करना, जब भी शून्यक बोलेगा दोस्तों, शून्यक ज्ञात करने बोलेगा, ये शून्यक ज्ञात करने के लिए जो द्विघात बहुपद है उसको 0 के इक्वल मान लीजिए। क्या करेंगे, द्विघात बहुपद को 0 के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, शून्यकों का योगफल होता है दोस्तों, और शून्यकों का गुणनफल होता है। यही होता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। गुणांक माना गुना, कोफिशिएंट यानी उसका जो गुणांक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अब जैसे इसको कैसे फाइंड, पहले तो आप x² है ना दोस्तों, यहाँ x² इसका 2 मान निकलेगा, तो 2x का 2 मान निकलेगा। कैसे निकलेगा, सबसे पहले x² को x² लिख दीजिए। आप क्या कीजिए दोस्तों, ये 8 और यहाँ 1 है, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, माइनस है तो -8 होगा, ठीक है दोस्तों। 8 ही लिखिए, माइनस को भूल जाइए, ठीक है दोस्तों। 8 गुना 1 8 हो गया। 8 का फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं आप, 8 को 2 गुना 4 लिख सकते हैं दोस्तों। आप 8 को आप 4 गुना 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यही लिख सकते हैं। और 1 गुना 8 लिख सकते हैं, यही तरीका है आपका लिखने का, या 8 गुना 1 लिख सकते हैं, ये तरीका है आपको लिखने का। यहाँ आपको क्या चाहिए, -2 चाहिए। अगर 2 में 4 दोनों को जोड़ते हैं, 4 2 तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए -2, तो ये नहीं होगा। अब 4 में 2 जोड़े 6, 4 में से 2 घटाते हैं तो कितना होगा, 4 में से अगर हम 2 को घटा देते हैं दोस्तों तो क्या हो गया 2, लेकिन हमको चाहिए -2, इसीलिए -4 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, -2 आ जाएगा। मैं लिख सकते हैं आप -4x + 2x। देखिए 4 को 2 से गुना किए, यहाँ 8 चाहिए था, 4 और 2 लिख दिए, 4 दूना 8, दोनों गुना होकर के आप दोनों को जोड़िए, -4 + 2 कीजिएगा तो -2 होगा, -8 = 0 ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। आप फैक्टर तोड़ने के लिए, आपको इतना हम तो समझाने के लिए समझा रहे हैं आपको, फैक्टर आपको आना चाहिए, नहीं तो फैक्टर का एक अलग से हम वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें सिर्फ फैक्टर तोड़ने आपको बताएंगे। तो ये हो गया दोस्तों। इसमें देखिए आप x इसमें भी है, x इसमें भी, x कॉमन कर लीजिए, कॉमन कर लिए, x -4 हो गया, प्लस है तो प्लस, 2 और 8 में 2 कॉमन हो गया, x -4 = 0। देखिए दोस्तों जब ये और ये दोनों सेम आ गया, ये और ये, समझ जाइए फैक्टर आपने सही तोड़ा है, फैक्टर आपने सही तोड़ा। अब जैसे दोस्तों एक बार बाहर वाला को लिख दीजिए एक साथ, यानी बाहर वाला को एक साथ लिखिएगा तो क्या लिखा है, x + 2। एक बार ये दोनों सेम वाला को एक बार लिख दीजिए, x -4 = 0 हो गया। अब इसके इक्वल टू 0, जैसे a × b 0 होता है, a गुना b = 0, तो इसका मतलब हुआ a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, ये चीज़ आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। उसी तरह ये इंटू ये 0 है, यानी x + 2 भी 0 हो जाएगा, एक बार x -4 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ अगर इसको सॉल्व करिएगा x = हो जाएगा -2, यहाँ अगर सॉल्व कीजिएगा x = क्या हो जाएगा, +4। यानी द्विघात बहुपद का 2 घात है, इसका x को मान लेते हैं अल्फा, x को क्या मिलेगा, अल्फा = कितना हो जाएगा, -2। हाँ, ये x को मान लेते हैं बीटा, बीटा = हो जाएगा 4। ये अल्फा बीटा का हमने मान निकाल लिया। यहाँ से आपको अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। यहाँ इसके बाद यहाँ लिख देते हैं इस सवाल में
अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा, यहाँ अल्फा का मान कितना आ गया -2 प्लस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो गया। अल्फा प्लस बीटा 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। अल्फा का मान -2 गुना 4 कितना हो जाएगा -8। अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा इंटू बीटा निकालिए। अब आपको हम बताए थे, ये तो हो गया दोस्तों, इससे निकाल करके अल्फा बीटा निकाले। अब अल्फा प्लस बीटा और आप फार्मूला से निकालिए। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b का मान कितना है, माइनस को माइनस लिखिए, b की जगह पे क्या है -2 -b लिखिए, अपन a की जगह पे क्या है 1, यानी क्या हो गया 2। अल्फा इंटू बीटा निकालिए, होता है c/a। c का मान कितना है दोस्तों, c की जगह पर -8 है, -8, a की जगह पर 1 है, -8 यानी -8। यहाँ देखिए दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला था, 2 निकला था। यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा फार्मूला से भी निकालने पे 2 आ गया। अल्फा इंटू बीटा -8 है, यहाँ फार्मूला से भी -8 आ गया। यानी संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी संबंध, ये जो संबंध है ये शून्यकों का, ये संबंध सत्य संबंध है। समझ में आ गया। जो भी अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा, दोनों का वैल्यू क्या आ जा रहा है, मैच कर रहा है, इसलिए ये संबंध सत्य है। अब दूसरा सवाल लेते हैं, उसको क्लियर करते हैं दोस्तों। इससे जरूर क्लियर, एक एग्जाम्पल लेते हैं और जैसे प्रश्न का आपको क्लियर होते जाएगा दोस्तों। दूसरा लेते हैं, पहला समझ में अगर नहीं भी आएगा तो दूसरा से समझ में आएगा। 4s² - 4s + 1। पहले यानी इसका शून्य बोला है तो 0 कर दीजिए दोस्तों, 0 कर दिए। अब इसका आप फैक्टर तोड़ दीजिए, 4s² -4 लाना है तो -4 हो गया दोस्तों। 4 को आप 1 गुना 4 लिख सकते हैं। आपको -4 चाहिए दोस्तों, आपको क्या चाहिए, -4 चाहिए। 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर आप 4 को 2 दूना 4 भी लिख सकते हैं दोस्तों, 2 दूना 4 भी लिख सकते हैं। -4 चाहिए तो -2s कितना हो जाएगा, -4s कितना हो जाएगा, -4s + 1 = 0। 4 का फैक्टर 2 गुना 2 या 1 गुना 4 होता है। 1 गुना 4 पर 5 आ जाता था, या तो 1 गुना 4 पे 5 आ जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएगा 3 आ जाएगा, लेकिन हमको चाहिए -4, इसीलिए -2 अब देखिए यहाँ पे 4s और 2s कॉमन ले लीजिए। 2s कॉमन लिए हैं तो 2s इसमें बच गया, -1 माइनस कॉमन कीजिए। यहाँ पे आपको हो जाएगा 2s -1 कॉमन कर लिए, 2s - 1 = 0। यहाँ से 2s - 1 एगो लिख लीजिए, एक बार 2s - 1 लिख लीजिए = 0। समझ में आ गया दोस्तों, ये हो गया एक। तो s का 2s - 1 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो s का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2s - 1 का वैल्यू है 0, s = क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यानी ये 2 वैल्यू निकल गया। अब इससे अल्फा प्लस बीटा निकल, इसको आप मान लीजिए, इस मान को अल्फा मान लीजिए, इस मान को बीटा मान लीजिए। अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, यानी 1/2 + 1/2 करिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 1/2 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो 1/2 गुना 1/2 1 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 आ गया और 1/4 है। अब फार्मूला से इसको हम निकालने का कोशिश करते हैं, क्योंकि संबंध की सत्यता की जांच करना है दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, माइनस का माइनस लिखिए, b की जगह पे क्या है -4 तो -4 लिखिए, a की जगह पे क्या है 4, 4/4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। 1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी 1 है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ भी 1 आ गया, ये ठीक है। अल्फा इंटू बीटा चेक करते हैं, c/a होता है। c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 4, 1/4। यहाँ भी 1/4 आ गया, यहाँ भी 1/4 आ गया, दोनों जगह सेम आता, सत्य है। कथन क्या है, सत्य है। अब तीसरा सवाल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसी तरह से तीसरा भी बन जाएगा दोस्तों। तीसरा भी सेम टाइप का है, जैसे इसको 6x² है -3 -7x है। इसको आप क्या कर लीजिए, इसको पहले आप फॉर्मेट पे ले आइए। ax² है, bx होना चाहिए, इसीलिए 6x² - 7x - 3 = 0। इस टर्म में आप लिख दीजिए सजा करके, ये सजा हुआ नहीं था, इसको सजा दिए। ax² + bx + c = 0 का टर्म। अब करते क्या है, 6x² को 6x² लिख देते हैं, -7 लाना दोस्तों। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 18 हो जाएगा,
18 को आप 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। 9 में 2 जोड़िएगा तो 11 हो जाएगा, 9 में से 2 घटाइएगा तो 9 में से 2 घटाइएगा तो 7 हो जाएगा। लेकिन आपको चाहिए क्या, -7, इसीलिए -9 + 2 करेंगे, तो यानी हो जाएगा -9x + 2x - 3 = 0। अब कॉमन कर लीजिए, इसमें 6 और 9 में 3 कॉमन हो जाएगा, x² और x में x कॉमन हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, -3 से 3 प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन ले लीजिए, 2x - 3 = 0। एक बार हम बाहर वाला को लिख लेते हैं, 3x + 1, एक और अंदर वाला को लिख लेते हैं, 2x - 3, जो सेम है उसको लिख लेते हैं। यहाँ से x का वैल्यू को अगर निकाल लीजिएगा, 3x + 1 = क्या हो जाएगा, 0। x का मान हो जाएगा आपको -1/3, इसको क्या मान लेते हैं, अल्फा। अब 2x - 3 है दोस्तों = 0 होता है, x = कितना हो जाएगा, 3/2, इसको मान लेते हैं बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, जोड़ दीजिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए दोस्तों, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा यानी -1/3 प्लस 3/2, इसको निकाल लीजिए दोस्तों। 3 2 का एल्सियम कितना हो गया, 6, 3 दूना 6, -2 प्लस 2 तिया 6, 3 तिया 9, हो जाएगा 7/6। अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो इसको गुना करना है, 1/3 गुना 3/2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3/6, 3/6 -3/6 यानी -1/2। अब इसमें फार्मूला से निकाल के देखिए, तो निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा फार्मूला से निकाल, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, माइनस का माइनस b की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है आपको दोस्तों, b की जगह पे -7 है, तो -7 अपन a की जगह पे क्या है, 6, यानी 7/6। यहाँ भी 7/6 आया था, यहाँ भी 7/6, अल्फा प्लस बीटा, यानी ये तो सही है। अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, c/a होता है, c का मान कितना दोस्तों, -3/6, यानी क्या हो गया, -1/2। यहाँ पे भी देखिए -1/2, यानी यह भी कथन क्या है, सत्य है। इसी तरह आप चौथा सवाल को भी बनाइएगा, उसी तरह पाँचवा ही बनेगा, फिर छठा भी बनेगा दोस्तों। ये सारे सवाल एक ही पैटर्न के हैं, सारे के सारे बन जाएंगे। जैसे हम चौथा एगो सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आप 4u² + 8u है दोस्तों, इसको =0 कर देंगे, =0 कर दिए। अब बताइए दोस्तों, इसमें u कॉमन है तो u कॉमन कर लीजिए, 4 भी कॉमन है, 4u कॉमन कर लेते हैं, 4u से u कट, u प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, ये हो जाएगा दोस्तों, =0। एक बार बाहर वाला को 0 लिखिए, 4u = 0 लिखिए, एक बार u + 2 = 0 लिखिए। यहाँ पे u का मान कितना हो गया, -2, यहाँ u का मान क्या हो गया, 0। यहाँ से अल्फा प्लस, इसको मान लेंगे क्या, u = अल्फा = 0, ये बीटा = -2। अल्फा प्लस बीटा कीजिए, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 यानी -2, अल्फा इंटू बीटा c/a, अल्फा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू कुछ भी तो 0 हो गया। अब फार्मूला से हम निकालने का कोशिश करते हैं, तो ये प्रोसेस से निकालें। अब फार्मूला से अल्फा प्लस बीटा निकालिए, होता है -b/a, -b की जगह पे क्या है दोस्तों, -b, देखिए ax² + bx, देखिए bx, b की जगह पे कितना है, माइनस का माइनस, b की जगह पे 8 है, a की जगह पे कितना है, 4, 8/4 कीजिएगा तो -2 आ गया दोस्तों। अल्फा इंटू बीटा करिएगा, c/a होगा, c का मान कितना है दोस्तों, c का मान, c यहाँ कुछ है ही नहीं, c है ax² + bx + c = 0, यहाँ पे ax² bx है, c है ये नहीं, c का मान क्या हो गया, 0, 0 अपन कुछ भी लिखिएगा, a का मान कुछ भी होगा, क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे a का मान 4 भी रखिए, 5 कुछ भी लिखिएगा, 0 ही हो जाएगा, यानी -2 0, इससे भी -2 0 आ गया, यानी कथन सत्य है। अब पाँचवा सवाल लेते हैं, उसको भी निपटा देते हैं दोस्तों। पाँचवा सवाल देखिए, t² - 15 = 0 ले लिए, तो t² क्या हो जाएगा, 15, t क्या हो जाएगा, देखिए x² a होता है, तो x हो जाता है +- √a, यही हो जाता है दोस्तों, ठीक है। देखिए +- √15 हो गया दोस्तों। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, यानी एक मान अल्फा √15, एक मान बीटा √-15। अल्फा प्लस बीटा करिएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा,
जुट जाएगा 15 माइनस अंडर 15 यानी 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो 15 गुना 15 माइनस का माइनस अंडर रूट 15 गुना अंडर रूट 15 क्या हो जाएगा 15, ये हो गया। अब फार्मूला से निकालिए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बाय ए होता है। यहाँ बी है ये नहीं है, ए एक्स स्क्वायर तो है, बी एक्स है ये प्लस सी कर 0, बी है ये ना है तो बी का मान कुछ भी नहीं है तो यानी 0। अब बटा कुछ भी कीजिएगा 0 बटा कुछ भी लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 ए का मान कुछ भी दीजिएगा तो 0 ही हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा दोस्तों सी बाय ए। सी का मान कितना है दोस्तों सी माइनस 15 और ए का मान है 1 माइनस 15।